हेलो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ऑन कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम राज हलवाई रेसिपी में लेके आए हैं मैदे के शकरपारे। खस्ता वाला शकरपारे कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, तो ये हम आपको बना के दिखाएंगे। तो ये हमने नास्टिक कढ़ाई ली है, उसमें हमने मैदा डाला है। ये मैदा हमने डाला है 500 ग्राम मैदा डाला है। उसके बाद में हमने ये आधा चम्मच जो है हमने बेकिंग पाउडर का लगाया है। जब ज़्यादा बनाना होता तो हमें एमोनिया लगानी पड़ती है, लेकिन ये थोड़ा हमने बनाना है इसलिए बेकिंग पाउडर लगाया है। उसके बाद में ये गिलास में हमारा जो गर्म किया हुआ डालडा घी है वो हमने डाला है 150 ग्राम, और 250 ग्राम तक पानी हमारा है ये। तो इसको हम इकट्ठा करके पानी डाल के गूंद लेंगे अच्छी तरह। और टाइट थोड़ा सा मैदा गूंदना है, जितना जो रोटी वाला आटा होता है उससे थोड़ा सा टाइट गूंदना पड़ता है। तो इस तरह हमने जो है मैदा गूंद के तैयार कर दिया है। हमारा मैदा जो है गूंद के तैयार हो गया है। अब इसको लिफाफे या अपने घर में कपड़े से, जो भी है लिफाफा और बढ़िया कवर हो जाता है, तो लिफाफे से ढक देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम दोबारा ये हमने लिफाफे से बाहर निकाल लिया। अब इसकी हम 2 पेड़ियाँ बना लेंगे। ये 500 ग्राम का मैदा हमारा था, इसकी हम 2 पेड़ियाँ बना लेंगे। अब आपको हम बेल के और काट के दिखाएंगे आपकी किस तरह काटे जाते हैं, किस तरह बेले जाते हैं। तो ये हमने इस तरह बेल लिया। ये थोड़ा सा मोटा, बहुत पतला पतला नहीं चाहिए, मोटा चाहिए, जिससे हमारे शकरपारे जो थोड़े से गोल टाइप के बनाने हैं। बहुत पतला नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा मैदा हमारा बेलना पड़ता है। जो हमारा मोटा बेल के उसके बाद में ये काट लेते हैं। तो ये हमारे इस तरह चौरस सब लाइनिंग मार मार के हम दोनों तरफ से लाइन मार देते हैं और चौरस छोटे छोटे पीस हम काट लेते हैं। इस तरह हम काट लेंगे। तो ये हमारा जो मैदा है ये इतना मोटा था और ये हमारा चौरस पीस जो है बन गया है। चौरस पीस के शकरपारे जो है बन गया। और जो ये साइड वाला थोड़ा सा छोटा छोटा नुक्कड़ चूरा जाकर हो जाता है, इसको हम उठा लेते हैं और दूसरे वाले पेड़ी में फिर मिला लेंगे। तो ये हमारे जो तलने में ख़राब हो जाता है, चूरा निकल जाता है, सड़ जाता है, जल जाता है, नीचे बैठ जाता है कढ़ाई में, तो इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरे पेड़ी में जो है हम मिला के बेल देंगे। तो ये हमने शकरपारे तैयार कर दिया है काट के। तो ये इस तरह हम जो है अपने दूसरी ट्रे में डाल देंगे इसको। ये हमारा जो शकरपारे है ये बिल्कुल चौरस काट के तैयार हो गया है। इस तरह हम काट लेंगे सारे। इस तरह हम काट लेंगे। दूसरी वाली पेड़ी भी हम जो है काट लिए हैं। ये दूसरी वाली पेड़ी है, इसको बेल के हमने काट लिया। इस तरह हम सारे जो है शकरपारे 500 ग्राम मैदे का जो हमने बनाना था ये हमने काट लिया है। इस तरह हम काट लेंगे जो चौरस पीस छोटे छोटे शकरपारे के। इस तरह हमारे शकरपारे जो हैं बनाएंगे। तो ये तेल वाली कढ़ाई रख दिया है। तेल हमारी जानते हैं हलवाई की कढ़ाइयाँ काली होती हैं हमेशा, ये हमेशा तलने में काम आती है। हमेशा हमारी जो भट्टी है वो चलती रहती है। हमने 1 किलो शकरपारे हमने किसी को देना था, किसी ग्राहक को, इसलिए हम आपको बना के भी दिखा रहे हैं, हमारी वीडियो भी बन जा रही है। तो ये हमने जो है बिल्कुल कम टेम्परेचर में डालना, जितना हल्का सा टेम्परेचर हो, जिससे ये ऊपर तुरंत उठ जाए। बहुत तेज़ टेम्परेचर में नहीं डालना है, इससे कि हम शकरपारे ये हमने डाल दिए हैं और ये देखो फूल फूल के ऊपर आ गए हैं। ये साइडों से फट जाते हैं और जो उसमें चाशनी बढ़ जाएगी, जब हम चाशनी को लगाएंगे तो चाशनी अंदर भर जाएगी। इस तरह जो है ये हमारे शकरपारे बिल्कुल, ये देख लो फट फट के जो साइड सूट फट जाते हैं, बिल्कुल खस्ता शकरपारे हैं। ये हमने बना के रेडी कर दिया है। बिल्कुल ऊपर तैर रहे हैं ना ये हमारे शकरपारे, मतलब ये फूले हुए हैं। अब ये ब्राउन हो चुका है, धीरे धीरे हमने ये ब्राउन कर दिया है। बहुत ब्राउन नहीं करना, देखो इसको कम फ्लेम पे फ्राई करना होता है। बिल्कुल सफ़ेद रंग के ये शकरपारे होते हैं, लेकिन हमने थोड़ा लाल ही कर दिया है, बहुत कम। बिल्कुल सफ़ेद रखने से कच्चा सा लगता है, तो ये हमने बिल्कुल ब्राउन कर दिया है। ये देख लो कितना हमारा ये ब्राउन भी हो गया है।
ये ब्राउन रंग के हमने निकाले हैं। ब्राउन रखते हैं, खाने में स्वाद लगते हैं और पक भी अच्छी तरह जाते हैं। तो बिल्कुल जो सफ़ेद निकालने से कच्चा कच्चा रहता है, तो हमने ये ब्राउन रंग का बना दिया है। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो ये बिल्कुल पक जाता है। उसके बाद में हमने ये छाननी में निकाल दिया है। उसके बाद में हमने कढ़ाई रख दिया है भट्टी पे, उसमें हमने 250 ग्राम पानी डाला है और हमने 500 ग्राम शुगर डाल दिया है। ये 500 ग्राम शुगर ऐड कर दिया है। अब इसको हम चाशनी बना लेंगे। इस तरह हम गरम जो हमारी भट्टी है वो चल रही है और ये हमारी जो है चाशनी को उबाला आ चुका है। अब ये थोड़ी देर ही दो उबाले आए तो हमारी चाशनी तैयार हो जाती है एक तार की। ये चाशनी जो हमारी चाहिए एक तार की चाहिए। ये देखो, ये हमारी जो चिपचिपी पूरी हो गई है और ये हमारा एक तार बनने लगा है। इस तरह हमारी एक चाशनी की तार चाहिए। ये बिल्कुल हमारी चाशनी बिल्कुल ये कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह एक तार की चाशनी ये होती है। तार होता है, अगर तार न रहेगा तो ये हमारी जो है शक्करपारे के ऊपर जमेगी नहीं। तो ये हमारी एक तार से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है ये, तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। अब इसको हम नीचे अपने भट्टी से नीचे उतार लेते हैं और इसमें थोड़ा सा रूह केवड़ा जल होता है या कोई सेंस भी डाल सकते हो आप। तो हमने ये रूह केवड़ा जल डाल दिया है। उसके बाद में ये शक्करपारे जो हमारे फ्राई किए हुए हैं ये हमने इसमें डाल दिया है। अब चाशनी को हिलाते रहेंगे और ये थोड़ी देर बाद ठंडा होता रहेगा। ये ठंडा करते रहेंगे और इसको चाशनी से हिलाते रहेंगे। ये चाशनी सारी अब्जॉर्ब कर लेगी। बिल्कुल खस्ता शक्करपारे है हमारा। तो ये हमारे जो है शक्करपारे हमने चाशनी में डाल दिया। अब ये थोड़ी देर तक देर में जमेंगे और देर में जमते हैं तो चाशनी जो है अंदर तक पूरी भर जाती है। चाशनी ऊपर से जम जाता है, ये जमने वाली है। ऊपर से जो हमारे शक्करपारे में है वो जम जाते हैं। ये देख लो, जो चाशनी है वो जमने लगी है। इसको थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगी, उसके बाद में ये जम जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद ये 10, 15, 20 मिनट लग जाते हैं इसको। तो ये हमारी देख लो, ये शक्करपारे बिल्कुल ये हमारे जम गए हैं। इस तरह हमारी जो शक्करपारे हैं जम गए हैं। अब इसको हम हिलाते रहेंगे और ये सारे एक एक से अलग अलग हो गए हैं। बिल्कुल ये हमारा जो शक्करपारे है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। साइड में हमें बिल्कुल जो है चाशनी जम गई है सारी। तो ये हम ऊपर से भी, ये ऊपर से शक्करपारे अच्छी तरह जम गए हैं। ये बिल्कुल हम ठंडा कर लिए हैं। ठंडा करके ये एक एक पीस अलग अलग हो गया है। अब ये हमारे शक्करपारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। शक्करपारे तैयार हो गए हैं। अभी हम किसी आपको भी बाउल में रख के, इसको हम एक बाउल में रखते हैं, बड़े वाले बाउल में रखते हैं और इसको हम आपको गार्निश करके दिखाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम बर्क लगा देंगे। इसमें भर के एक बर्क लगा दिया है और उसके बाद में हमने जो है ये थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है गार्निश के लिए। तो ये हमारा, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।